नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण व जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंधित जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो योग बताए गए हैं, उनके जो नियम हैं, अधिकतर योगों के जो नियम हैं स्त्री व पुरुष के लिए समान हैं, किंतु कुछ जो योग बताए गए हैं उनमें विपरीत स्त्री व पुरुष के लिए बताया गया है, एक दूसरे के अपोजिट बताया गया है। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण और तुरंत फलदायी और ऐसा योग बहुत बिरले लोगों की जन्म कुंडली में बनता है, बताया गया है महाभाग्य योग। महाभाग्य योग स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग नियमों से बनता है। यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनता है। एक ऐसा योग यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में बन जाए या पुरुष की जन्म कुंडली में बन जाए तो वह व्यक्ति को उच्च पद तक लेके जाता है। सरकार, राजा के यहाँ बताया गया, इनकी सरकार में उच्च पद दिलाता है। लोकप्रियता ऐसे व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है, उसके पीछे लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है और किसी भी क्षेत्र में चले जाए, महाभाग्य वाला योग वाला व्यक्ति स्त्री हो पुरुष हो, वह हमेशा ही सफल रहता है, शिखर तक पहुंचता है, कभी अपने जीवन में असफल नहीं रहता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो योग बताए गए हैं, जिनकी जन्म कुंडली में पावरफुल योग बनते हैं, भले ही अकेला ही योग बन जाए, वह व्यक्ति को सब कुछ दे जाता है। यदि उससे नीचे की श्रेणी के योग 2-2 3-3 बन जाए तो वो भी एक के समान माने जाते हैं। महाभाग्य योग तो अकेला ही एक ऐसा योग है, हम इसे यह कहें कि यह 10 योगों क्या 100 योगों के समान भी चमत्कारी फलदायी है, के समान अकेला ही है, क्योंकि यह स्त्री के लिए अलग बनता है और पुरुष के लिए अलग बनता है। अब बात करते हैं कि यह पुरुष के लिए कैसे बनता है और स्त्री के लिए कैसे बनता है। फल तो इसका हमने आपको बता दिया है कि यह उच्च पद व्यक्ति को उसकी क्वालिटी जो सब कुछ होता है उसके अनुसार, उसकी कल्पनाओं से भी आगे शिखर तक लेके जाता है। राजा के यहाँ उच्च पद बताया गया है और हमेशा ही ऐसा व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। लोकप्रियता ऐसे व्यक्ति के पीछे लगी रहती है, लोकप्रिय होता है, जहां भी जाएगा उसे लोग देखना सुनना पसंद करेंगे और उसे हमेशा याद रखना पसंद करेंगे। बात करते हैं कि यह बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की जन्म कुंडली में। पुरुष की जन्म कुंडली में बताया गया है कि यदि पुरुष का जन्म दिन में हो और पुरुष का जो लग्न बनता हो, राशि बनती हो और सूर्य राशि, यानी कि सूर्य जिस राशि में स्थित हो, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो मास होते हैं उनमें वह यदि विषम संख्या में हो, यदि जातक पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो, उसका लग्न विषम हो, उसकी राशि भी विषम हो और सूर्य राशि जिस राशि में सूर्य बैठा हो वह भी विषम हो। जैसे कि मान के चलिए जातक का जन्म दिन में हुआ है, उसकी मेष राशि हो सकती है या मेष लग्न हो सकता है, मिथुन राशि मिथुन लग्न, यानी कि 1 3 5 7 9 11 यह विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान के चलिए कि उसका मेष लग्न है और उसकी मिथुन राशि है और हिंदू नववर्षों के जो हमारे कैलेंडर हैं उसके अनुसार फाल्गुन का महीना है, यानी कि 11 के अंक में सूर्य है और पुरुष का जन्म दिन में हुआ है, तो यह महाभाग्य योग बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन में अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ और कैसी भी हो, अगर मान के चलिए अगर अन्य ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल है तो व्यक्ति को अपने जीवन में वो मिल सकता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, सीखने उन चीजों को पाने की क्षमता भी होती है, उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्राप्त हो सकता है। यानी कि कुछ अच्छे योग, गजकेसरी योग है, स्थान परिवर्तन योग है, बुधादित्य योग तो अक्सर बनते रहता है और भी कई प्रकार के योग है, तो वो योग बन जाते हैं, तो ऐसे योगों को पूर्ण बल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, यह तो पुरुष की जन्म कुंडली में बनने वाला महाभाग्य योग है। अब स्त्री की जन्म कुंडली में यही स्थिति विपरीत हो जाए, यानी कि स्त्री का यानी कि महिला का जन्म, कन्या का जन्म रात्रि को हो, स्त्री का जन्म रात्रि को हुआ हो, यानी कि सांय के सूर्यास्त के बाद से सुबह सूर्यास्त के सूर्य उदय से पूर्व का समय, पूरा रात्रि का समय आएगा, उस समय पे हुआ हो और उसका जो लग्न हो,
उसकी जो राशि हो और जो सूर्य राशि हो वह सम हो। सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 2, 4, 2, हम दो वृषभ लग्न मान रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मान के चलिए कि ये वृषभ लग्न है। आप यहाँ पर को समझने की है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वृषभ लग्न जातक का हो गया। अब इसके अतिरिक्त उसकी कर्क राशि है या कन्या राशि हम मान लेते हैं, उसकी कन्या राशि है। यहाँ पर 6 का अंक हमने रखा है, कन्या राशि हो गई। अब जो हमारे हिंदू मास हैं उसके अनुसार उसका जन्म हम मार्गशीर्ष का भी मान सकते हैं या उसका जन्म माघ का भी, कन्या आश्विन का भी। मान के चलिए कि उनका जन्म माघ मास का है, पवित्र मास होता है माघ, सूर्य यहाँ पर को है। स्त्री का ये जन्म कुंडली की बात हो रही है और जन्म जो है रात्रि का है, तो पावरफुल महायोग, महाभाग्य योग बनता है। और अन्य योगों से बल मिल जाए, ग्रह स्थिति अनुकूल हो जाए, तो कैसी ही परिस्थिति में स्त्री महिला जनी हुई हो, उसे कैसा ही माहौल बचपन से मिला हो, लेकिन क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, एक डिजायर होती है, सोच होती है जो हमें बनाती है कुछ, वो इनके अंदर नेचुरल तौर पे पाई जाती है। जिनके अंदर ऐसे बड़े बड़े योग होते हैं कुछ करने की, कैसी परिस्थितियां होती हैं हम देखते तो हैं अपने चारों ओर, तो ये ऐसी ही कुंडलियों में देखने में आती है। कभी असफल नहीं होते हैं, एक जुझारूपन ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है, कुछ भी कर गुजरने का, पाने की क्षमता। जहां पर हम असफल हो जाते हैं वो वहां से आगे की सोचते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को असफलता की नजरों से नहीं देखते हैं। जिनके ऐसे योग होते हैं, विशेष तौर पर महाभाग्य योग, कितना ही जटिल कार्य हो उसमें वह सफलता ही नजर आती है। ऐसी अंदर से इनके अंदर क्षमता होती है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर ऐसी क्षमता होगी उन्होंने तो शिखर तक जाना ही जाना है। लोकप्रियता बताते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ऐसी खूबियां छिपी होती हैं कि लोकप्रिय होते हैं, लोग इनके चारों ओर बने रहते हैं, लोग इनको सुनना, इनको देखना पसंद करते हैं, इनके साथ बने रहना पसंद करते हैं, इनके बारे में जानना पसंद करते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं। तो और कार्य क्षेत्र, जिस कार्य क्षेत्र में चले जाएं वहां सफल होंगे। इनसे अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं। अब महाभाग्य योग है, इतना बड़ा योग बताया गया है, दोनों अलग अलग बताए गए, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। तो ऐसे जातक दूसरों का भी कल्याण करने वाले होते हैं, तो बहुत अच्छा योग है। किसी कारणवश अब क्या है कि भाई अच्छे योग बने, महाभाग्य योग है, हो सकता है जन्म कुंडली में ग्रहण योग बन जाए, गुरु चांडाल योग बन जाए, काल सर्प दोष बन जाए। इसके अतिरिक्त भी अन्य कुछ दोष होते हैं जो अगर 2-3 खराब दोष बन जाए, एक बड़ा अच्छा योग है तो प्रभावित तो होगा ही होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे योगों को मजबूत किया जा सकता है। और जो ये तो जन्म कुंडली विश्लेषण से निकल के आएगा, या जो वो ग्रह है उनको शांत किया जा सकता है किसी न किसी तरीके, जो उसका रियल असली समाधान हो उस समाधान को कर ऐसे योगों का चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। मान के चलिए कि एक अच्छा योग बना है, एक अच्छा व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, 3 उसे लोग घेर ले रहे हैं, तो वो तो दब जाएगा। अब या तो उस व्यक्ति को ज्यादा पावर देनी है या उन 3 व्यक्तियों को किसी न किसी तरीके से बनाना है कि उस व्यक्ति को प्रॉब्लम ना दे, साइड हो जाए। तो ये एक तरीका यहाँ से निकल के आता है जन्म पत्रिका विश्लेषण में, या समझना पड़ता है और उस तरीके से उपाय करके व्यक्ति अपने कार्य बनाता है। तो ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। तो फिलहाल यह जो हमने आप लोगों को महाभाग्य योग से संबंधित जो जानकारी दी, यदि आप लोगों को पसंद आई, इस अवधि में आप लोगों के लिए हम योगों से संबंधित जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, तो इसे आप जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए। नए लोगों से हमेशा ही आग्रह रहता है, हर एपिसोड के अंत में हम आप लोगों से हमेशा आग्रह करते हैं कि चैनल से जुड़िए। किंतु चैनल से जुड़ने के साथ सब्सक्राइब तो आप दबाते हैं, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। जिन लोगों ने हमारा बेल आइकन दबाया हुआ है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं गुरुजी। तो हम कहते हैं कि बेल आइकन के सब्सक्राइब के साथ, सब्सक्राइब दबाया होता है, बेल आइकन नहीं दबाया होता है, तो दोनों को प्रेस करना है, तो तब जाके आपके पास नियमित नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। पूर्व के जिन लोगों के पास नियमित तौर पर नहीं आ रहे हैं नोटिफिकेशन, तो वह अवश्य ही अपना बेल आइकन चेक कर लीजिए। तो नए लोगों से आग्रह रहता है, जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, बहुत अच्छी ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।